करेंगे पहाड़ों पर आसमानी आफत की। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू ने कुल्लू के आनी का दौरा किया है और आपदा प्रभावितों से बातचीत भी की है। सीएम सुक्खू ने पहले हवाई निरीक्षण किया और बाद में लोगों के साथ मुलाकात की और उनके दर्द बांटा। सीएम सुक्खू के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य भी साथ में मौजूद रहे। क्लाइमेट चेंज का तो असर है ही, और उस असर के कारण कई जगह तबाही हो रही है, लेकिन कई जगह मानवीय दोष भी है जब हम ड्रेनेज का सिस्टम ठीक नहीं करते। और हमने फैसला किया है कि सड़कों के किनारे ड्रेनेज भी होगी और हमारी कल्वर्ट्स भी बनेंगे। वो तो हम पहले से भी बनाते आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि मेरा मकान बन गया, अब मेरा जो पानी वो पहाड़ के नीचे चले जाए या दूसरे की जगह में चला जाए, उस सोच को भी अब बदलने की जरूरत आ गई है। उधर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कई आपदा प्रभावित जगहों का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि बारिश के कारण कई बंद सड़कों को जल्द खोला जाए, साथ ही युद्ध स्तर पर राहत बचाव के काम करने की मांग भी की है। जयराम ठाकुर ने राज्य के कुकलाहा के पास जो आसपास के क्षेत्रों का दौरा भी किया और कहा कि मंडी और कुल्लू का संपर्क टूट गया है, जिससे कि लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सरकार से इस बात के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं कि जो सड़कों का रेस्टोरेशन जो है उसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। अभी के जो हालात हम देख रहे हैं, इन सड़कों को ठीक करने के लिए, गाड़ी लायक यानी कि गाड़ी चलने लायक बनाने के लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि महीनों लग जाएंगे और इस कारण से बहुत परेशानी है। मैं ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ। ये स्थिति बहुत असामान्य स्थिति है, जिसको कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है ये, और ऐसे में जो युद्ध स्तर पर रेस्टोरेशन का काम, लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो होना चाहिए, उसमें मेहरबानी करके विलंब ना करें। तो 4 दिन बाद भी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे न खुलने से बाहरी राज्यों में जो फल सब्जियों की सप्लाई लेकर जा रहे वाहन चालकों का सामान गाड़ियों में सड़ना शुरू हो गया है, जिस कारण अब वाहन चालकों ने फल सब्जियों को ब्यास नदी में फेंकना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जिले के थलोट का एक वीडियो सामने आया है, दरअसल जिसमें वाहन चालक जीप में लदी सब्जियों को ब्यास नदी में फेंक रहे हैं। बता दें आपको कि बीती 22 और 23 अगस्त को हुई भारी बारिश के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे और साथ ही कीरतपुर मनाली 4 लेन जगह जगह पर लैंडस्लाइड होने के कारण से बंद हो गया और वहीं वैकल्पिक मार्ग बजौरा और कटोला भी कमांद के पास लैंडस्लाइड के कारण बंद है, जिनकी वजह से कई जो गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। अब मजबूरन जो लोग हैं जो कि इन गाड़ियों को लेकर जा रहे हैं, इसमें फल सब्जियां हैं, उन्हें ब्यास नदी में फेंका जा रहा है। ये वीडियो दरअसल काफी वायरल हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते जो है वो बंद है और ऐसे में जो ये सब्जियां जो लेकर जा रहे हैं जो वो आगे नहीं जा पा रही है ये ट्रक, और एनएच ना खुलने से ड्राइवर काफी नाराज हैं। इनका की गाड़ियां जो हैं उसमें सब्जियां खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से चालक जो हैं अब ब्यास नदी में ही सब्जियां फेंक रहे हैं। जो फ्रूट्स ये लोग ले जा रहे थे वो फेंक रहे हैं। तो 4 दिन से बताया जा रहा है कि मार्ग जो है वो अवरुद्ध है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते जो हैं वो बंद हो रखे हैं और यही वजह है कि इन्हें अब ये जो पूरी सब्जियां ये लेकर जा रहे थे शहरों में, वो अब इन्हें ब्यास नदी में ही फेंकनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को जो सामान अपना मंडियों तक लेकर जा रहे थे वो आगे नहीं जा पा रहे हैं और अब इन्हें ये तमाम जो सब्जियों से भरे कैरेट हैं वो ब्यास नदी में फेंकने पड़ रहे हैं। ये वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। किस तरीके से अब स्थिति ये बनी हुई है कि
इनका जो ये सामान है वो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, फल सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से अब मजबूरन ये जो इनकी सब्जियां और ये फल सड़ रहे हैं उन्हें ब्यास नदी में फेंकना पड़ रहा है। तो मंडी में 4 दिन बाद जो है हाईवे अभी तक नहीं खुला है। बढ़ेंगे आगे, वहीं हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों से हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं आपको बता दें, जिला कुल्लू का संपर्क भी बीते 3 दिनों से अन्य जिले से टूट चुका है और ऐसे में बाहरी राज्यों से ना तो सब्जियों की सप्लाई हो पा रही है और ना ही पेट्रोल डीजल के टैंकर कुल्लू पहुंच पा रहे हैं। अगर जल्द ही सड़क मार्ग बहाल नहीं किया हुआ तो फिर आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना होगा। सर, हमारी गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई हैं 4-5 दिन से, कोई गाड़ी 3 दिन से फंसी हुई है। गोभी की गाड़ी फंसी हुई है सर, कुछ गाड़ी वालों ने गोभी फेंक दी है इधर ही जब खराब हो गई है। कुछ बंदों ने लंगर चल रहा है, लंगर के लिए गाड़ियाँ दे दी हैं, गोभी ऐसे ही दे दी है लंगर के लिए। जैसे ही हम वहाँ से निकले रात को 10 बजे तो यहाँ 2 बजे आके फंस गए। हमारी 2 जीपें और एक ये बड़ी गाड़ी HP 31D 2922 लोड की थी हमने वहाँ से। तो उसके बाद यहाँ आके फंस गए तो हमने सोचा चलो खुल जाता है, रास्ता खुल जाएगा। तो आज हमें 22 तारीख से लेके 25 तारीख होगी यहीं फंसे हुए हैं जी। 3 दिन तो इधर सब्जी को रखे हुए जी, तो मतलब अभी तक तो कोई ना सरकार की तरफ से ना कोई पंडोह का रोड खोला गया, ना कोई कंडी कटोला वाला थ्रू किया गया। तकरीबन 4 दिन से हम यहाँ पर फंसे हैं। प्रशासन रोड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, जबकि कम से कम 2 दिन में रोड बहाली होनी चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात जो है वो कुल्लू में भी बने हुए हैं। जो ट्रक चालक है वो सामान लेकर यहाँ पर 3-4 दिनों से फंसे हुए हैं, लेकिन ये सामान जो है वो आगे नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये सब्जियां जो है वो काफी सड़ती जा रही है। हालांकि कुछ जो चालक है उन्होंने इन सब्जियों को पास में हो रहे लंगर को दे दिया और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्जियां पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं और उन्हें इस तरीके से फेंकना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं यह हालत है, जो कि ये किसान तमाम जो हैं ये सब्जियां लेकर मंडी जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें पशुओं को खिलाना पड़ रहा है। और इनका कहना है कि जो मार्ग 2 दिन में खुलना चाहिए था वो आज 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो मार्ग है सड़क मार्ग वो नहीं खुला है। बढ़ेंगे आगे, उधर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ पर लगातार आपदा की मार पड़ रही है। शुक्रवार सुबह पिंजौर बद्दी NH पर बद्दी बैरियर पुल जो कि पिछले 2 दिन से धंसा हुआ था वे बीचों बीच से टूटकर गिर गया, जबकि हरियाणा सीमा पर मंडावला पुल जो कि NHAI ने अल्टरनेट पुल तैयार किया था वे भी टूट गया है और इन पुल से टूटने से औद्योगिक क्षेत्र को फिर से झटका लगा है। वहीं उधर आपको बता दें कि हमीरपुर में नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है सिटी अस्पताल। जी, अवैध भवन बनाने के चलते हमीरपुर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सख्त कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग की ओर से कई बार नोटिस देने के बावजूद भी भवन मालिक की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। विभाग ने सिटी अस्पताल में अवैध भवन को सील करने के लिए आदेश दिए हैं। उधर बिलासपुर में भारी बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। अभी तक लैंडस्लाइड से शिक्षा विभाग को लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि पूरे जिले में 68 स्कूल लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। इन स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से खाली करवा दिया गया है और आदेश दिया गया है कि स्कूलों के बच्चों की कक्षाएं ऑनलाइन शुरू करवाई जाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर कोई असर ना पड़े। उधर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद मिशन में काम करने वाले बहुत से चेहरे इन दिनों सुर्खियों में है। मिशन को सफल बनाने में बहुत से लोगों का योगदान भी है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योगदान मंडी जिले के साइंटिस्ट आपको बता दें कि प्रशुमन ने भी दिया है, जहां पर प्रशुमन चंद्रयान 3 के क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली टीम का हिस्सा था। आपको बता दें कि प्रशुमन के पिता घनश्याम ने बताया कि जैसे ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई तब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
उधर आपको बता दें कि रामपुर में घरों के आसपास लगे पेड़ बरसात में लोगों के लिए आफत बन गए हैं। दरअसल पेड़ों को काटने का जो अभियान तेज कर दिया गया है और वन मंडल ने अब तक करीब 70 पेड़ों को काट दिया है। वन मंडल के तहत 3 वन विश्राम गृह भारी बारिश के कारण खतरे में है। वन मंडल कार्यालय परिसर में अभी तक करोड़ों का नुकसान हो गया है। वहीं मंडी के पंडोर डैम और साथ ही कैंची मोड़ के पास बीते 4 दिनों से फंसे सैकड़ों ड्राइवरों का गुस्सा फूटा। ड्राइवरों ने बीच सड़क पर इकट्ठा होकर एनएचएआई के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि सभी ड्राइवर अपने मालवाहक वाहनों के साथ बीते 4 दिनों से यहां पर फंसे हुए हैं। फल और सब्जियां लेकर कुल्लू मनाली की तरफ से आ रहे थे, लेकिन पंडोर डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास सड़क बंद हो जाने के कारण बीते 4 दिनों से यहां पर फंसकर रह गए हैं। ड्राइवरों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उधर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर मंडी जिले में लगातार दूसरे दिन राहत की उड़ान जारी रही। बता दें कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्रों में राशन समेत अन्य आवश्यक सामग्री और दवाइयों की खेप पहुंचाने का जो सिलसिला है वो चला है, जिससे इसमें जिले के बाली चौकी और साथ ही थुनाग उपमंडल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। डीसी अरिंदम चौधरी ने बताया कि दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देश हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्परता से लोगों को मदद पहुंचाई जाए। उधर बारिश की वजह से कई स्थानों पर जहां पर भूस्खलन और पहाड़ियों से मलबा और मिट्टी सड़कों पर आ रही हैं और सड़कें बंद हो रही हैं। नेशनल हाईवे स्वारघाट पिंजौर गुजरहट्टी के पास भूस्खलन के चलते इस सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है और वाहनों का आना जाना भी बंद हो गया है। अभी लोग पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। जहां ये स्लाइड हुआ है उसके साथ ही प्राथमिक पाठशाला गुजरहट्टी भी है, जिसकी एक दीवार भी ढह गई है। और मतलब 12 घंटे से, मतलब 4 बजने को आगे 12 घंटे से कोई भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया है। मतलब ना प्रशासन ने कोई मतलब फ़ोन भी करे प्रशासन को, उन्होंने मतलब यही बोला कि आ रहे हैं अभी तक, लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी तक ना तो किसी ने कोई पूछा है आकर कि मतलब क्या हाल है। देखिए आप देख सकते हैं मतलब रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे सामान फंसा हुआ है, किधर जाएंगे, अब रोड खुलेगा तभी है। कोई बुजुर्ग बीमार है तो उनको लेके जाना है, पैदल लेके गए। अभी 80 साल की एक बूढ़ी माँ है, उनको स्वारघाट लेके जा रहे हैं। हाँ, आप देख रहे होंगे कि स्कूल के साथ और स्कूल का जो डंगा है वो भी ढह गया है और स्कूल के साथ जो NH की सड़क है वो भी धंस चुकी है। भगवान का शुक्रगुजार है कि ये रात को हुआ, तो सभी सेफ है अभी तक। उधर हिमाचल पंजाब को जोड़ने वाला चुक्की पुल एक पिलर क्षतिग्रस्त होने की वजह से 1.5 साल से वाहनों के लिए बंद है, लेकिन अभी तक NHAI ने चक्की पुल का पिलर रिपेयर नहीं किया है, जिस वजह से दोनों ओर पंजाब और हिमाचल के सीमावर्ती लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पुल रिपेयर का काम कछुआ की चाल से चल रहा है और जिसकी खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिक्कत ये जहाँ आ रही है कि ब्रिज के ठीक होते हुए भी ये हमें बाइक जाने से भी रोक रहे हैं, जबकि इनके टिप्पर वगैरह जो हैं, क्या बाइक का वेट और टिप्पर का वेट में कोई फर्क नहीं है क्या सर? हम डेली प्राइवेट काम करते हैं पंजाब में, ठीक है। हिमाचल गवर्नमेंट हमें सरकारी नौकरी तो देने से रही। अगर हम इतने लैंडलॉर्ड होते या सिस्टम होता हमारे पास तो जरूर आज पैदल जाते। लास्ट एक हमारा साधन है ये पुल का, ठीक है। आज हम इतने राश हो गए हैं कि बता नहीं सकते, लेकिन आज ऐसा ही नौबत आ गया, इसलिए हमने आज थोड़ा सा स्टैंड लिया है। उधर आपको बता दें कि विधायक रामकुमार ने दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सौड़ी के पास सौड़ी गांव के दरअसल नवान नगर और साथ ही माजरी में भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को संभव का आश्वासन यहां पर दिया गया है। रामकुमार ने कहा कि आपदा के दुखद क्षणों में प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों के साथ है और उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावितों को सरकार सहायता राशि के अनुसार लोगों को राहत दी जाएगी।
विधायक राम कुमार ने कहा कि लोगों को सरकार जल्द ही जमीन भी उपलब्ध करवाएगी। तो पहले यहाँ माजरी में परसों चौथे 3-4 घर कोलैप्स हुए थे, तो उनको हमने जो राहत देनी थी वो मैंने दे दी थी, अपनी जेब से भी दिया और राशन वगैरह उनको भेजा, और प्रशासन ने भी अपना पटवारी जी की रिपोर्ट के आधार पे उनको मदद की है। तो अभी आज पता लगा कि पार्ली साइड से पूरी पहाड़ी जो है वो दर गई है, नीचे बाल खड्ड है कि उसमें डैम नुमा जाम ना लग जाए और पानी ना रुके, उसमें क्या हमें प्रिकॉशनरी हमें क्या कदम उठाने हैं, उसकी वजह से हमारे एसडीएम साहब, एडीएम साहब सोलन यादव जी, बीडीओ साहब हैं, तो हमारे पूरे इंजीनियर्स विंग साथ हैं, आईपीएच डिपार्टमेंट साथ है। तो हम लोगों ने अभी इसको ऑब्जर्व किया है कि ऑब्जर्वेशन में इसको रखेंगे, इसका जो डिसीजन हमने किया है। उधर हिमाचल में सैलाब और लैंडस्लाइड के तांडव ने प्रदेश का पूरा जो खुलिया है वो बिगाड़ के रख दिया है, जहां कुदरत के कहर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर दिख रहा है। देवभूमि में त्राही त्राही मची है, देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में त्राही त्राही, इमारतें कुछ ही सेकंड में धराशाही, हर तरफ मलबा, चीख पुकार। लगातार हो रही तेज बारिश से पहाड़ों पर तबाही जारी है। जगह जगह से तबाही की भयानक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच हिमाचल के कुल्लू में से भी तबाही की भयानक तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर हर कोई सहम जाए। ये तबाही की खौफ भर देने वाली तस्वीरें कुल्लू के आनी से आई है। दिल दहला देने वाली ये जगह आनी बस स्टैंड के पास की है, जहां करीब 7 इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर नीचे गिर गईं। जिस किसी ने भी तबाही के इस मंजर को देखा वे सहम उठा। कैमरे की ये 3 तस्वीरें देखिए, जब 7 बहुमंजिला इमारतें एक साथ ढह गईं और चारों तरफ धूल का गुब्बार ही नजर आने लगा। 26 सेकंड का ये नजारा दिल दहला देने वाला था। जैसे मैं अपनी घर की बालकनी में बाहर निकला तो मैंने देखा कि पहाड़ी से जो बस स्टैंड की कॉलोनी वाली पहाड़ी है, वहां से 3-4 मंजिल 3-4 घर जो है वो बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर रहे हैं। और जो मेन बस स्टैंड पे जो 3-4-5 मंजिल 4-5 घर जो बहुमंजिला थे, उसके ऊपर वो सारे घर ऊपर से आ गए हैं और वो भी सारी जमींदोज हो गए हैं। लगभग 9 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और लगभग 3-4 मकान जो है उसकी जद में भी आए हैं और नुकसान काफ़ी है। जानी नुकसान कोई भी नहीं है और जो हमारा स्ट्रक्चर था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करोड़ों में ये नुकसान है और काफ़ी दिनों से बारिश लगी थी, पर एक हफ्ता पहले इन दुकानों को खाली कर दिया गया था, मकानों को खाली कर दिया गया था और जितने भी किराएदार वहाँ पे रहते थे उन सबको जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा, और हम सब लोग जो यहाँ पे थे। लैंडस्लाइडिंग के कारण हमारा जो पुश्तैनी मकान है, जो हमने और मकान बनाए थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिल्कुल जमींदोज हो चुके हैं। आज हम दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मेरा प्रशासन से ये गुहार रहेगी कि हमें उचित स्थान दिया जाए, हमारे रहने खाने पीने का उचित प्रबंध किया जाए। मेरा नया बस स्टैंड के साथ वार्ड नंबर 6 में मकान था, ये 4 कमरे का मकान था, जो कि उसमें किराएदार का सामान भी था, मेरा भी सामान था जी, जो सारा क्षतिग्रस्त हो गया ये। और मेरा प्रशासन से यही है कि हमें रहने के लिए उचित स्थान दिया जाए। यहाँ पर बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें मेरा मकान भी इसकी जद में आया है और मेरे मकान के साथ साथ यहाँ पर कोई 8-10 मकान और भी जो है इस बाढ़ की जद में आए हैं। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि इस बारे में जो है शीघ्र जो है इसमें कार्रवाई करें। राहत की बात ये रही कि इन इमारतों को असुरक्षित होने की वजह से पहले ही खाली करवा लिया गया था। इसी वजह से घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस तस्वीर ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। घटना का दूसरा वीडियो देखिए, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए रोडवेज की बसों को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। आनी में जो ये बेसिकली आनी का जो मेन मार्केट एरिया है उसमें आज सुबह ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 8 बिल्डिंग्स थी जो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं और 2 और बिल्डिंग्स हैं जिनको पार्शियली नुकसान हुआ है। फॉर्चुनेटली इसमें किसी भी तरह का कोई ह्यूमन लॉस नहीं है, क्योंकि
समय रहते पर हमारे जो सब डिविजनल प्रशासन है इन्होंने इन सभी बिल्डिंग से इवैक्यूएशन करवा दिया था। और क्योंकि कुछ दिन पहले से इस तरह की सिचुएशन थी कि ऐसा लग रहा था कि दरारें आ रही हैं और नीचे से भूस्खलन हो रहा है, तो टाइम रहते जो है इवैक्यूएशन कर दिया गया था। उस वजह से एटलीस्ट देयर इज़ नो ह्यूमन लॉस, ऑल्दो प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन इमारतों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोऑपरेटिव बैंक का काम होता था, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश की वजह से पहले ही इमारत असुरक्षित हो गई थी। इसी वजह से इन्हें खाली करा लिया गया था। लेकिन सवाल ये कि क्यों पहाड़ धंस रहे हैं? धंस रहा पहाड़ खतरे में कुल्लू, क्यों धंस रहे पहाड़? अवैध निर्माण, पहाड़ों पर नियमों की अनदेखी, संकरे मकान बनाना भी एक बड़ी वजह, पहाड़ पर हद से ज्यादा दबाव, खराब ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ों में नमी के कारण, पहाड़ों पर बारिश की वजह से ढीली मिट्टी होना भी पहाड़ों के धंसने की वजह माना जा रहा है। जिला कुल्लू में जुलाई अगस्त के महीने में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई थी और अब एक बार फिर इस तरह आसमानी कहर जारी है कि कुल्लू में हर जगह बर्बादी का आलम नजर आ रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।